सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं मुख्य मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनमें से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें जो दैनिक अपडेट से प्रश्न आते ही आते हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और ये भी आपको पता है कि हम आपको 2 दिनों का जो अपडेट है एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले हमने 19 और 20 अप्रैल का देखा था। तो आज हम देखेंगे 21 और 22 अप्रैल का। यहाँ पर मार्च गलती से लिखा गया, ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं अपडेट पाने के लिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फीडे कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। यानी ये जो टूर्नामेंट था, इस खिलाड़ी ने जिसको जीत लिया और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए इसको जीतने वाले। इनका नाम क्या है? डी गुकेश। ठीक है, क्या नाम है इनका? डी गुकेश। तो डी गुकेश जी हैं, जो इन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है, फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। और ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं ऐसा करने वाले, इसको जीतने वाले। इनकी उम्र जो है वो 17 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओल्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो ये 39वां जो देश बना है ये बना है स्लोवेनिया। कौन सा बना है? स्लोवेनिया। इसका जो 38वां देश बना था वो बना था स्वीडन। कौन सा बना था? स्वीडन। 38वां स्वीडन बना था और 39वां बन गया स्लोवेनिया। आगे चलते हैं। किसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आराधना पटनायक को। किसको नियुक्त किया गया है? आराधना पटनायक को। आगे, किसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए बलराज पंवार। कौन बन गए? बलराज पंवार। इन्होंने पहला कोटा हासिल किया है भारत का ओलंपिक के लिए। आगे है, जेएनयू के प्रोफेसर हैं सुरेंद्र एस जोधका और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं विकास गुप्ता। इन दोनों को संयुक्त रूप से कौन सा पुरस्कार दिया गया है आपको बताना है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। ये जो पुरस्कार दिया गया है दोनों को दिया है संयुक्त रूप से। किसको? विकास गुप्ता को और सुरेंद्र एस जोधका को। सुरेंद्र एस जोधका कौन है? ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं। और विकास गुप्ता कौन है? ये अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं प्रोफेसर। एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एक प्रोफेसर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक किसको बनाया है? तो ये बनाया है जेसन विलकॉक्स को। किसको बनाया है? जेसन विलकॉक्स को अपना जो तकनीकी निदेशक बनाया है। किसने? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आगे चलते हैं। किस न्यूज़ चैनल ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो किस न्यूज़ चैनल ने किया? ये किया है डीडी न्यूज़ ने। डीडी न्यूज़ ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। आगे, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर कौन सी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक जो है ये विश्व में तीसरे नंबर की कंपनी बन गई है जो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करती है। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कॉपी पेन पर इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। आगे, किसने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है? तो किसने किया है? ये किया है मेटा ने। किसने किया है? मेटा ने। आगे है, भारतीय मिल्क ब्रांड, मिल्क दूध का ब्रांड है नंदिनी, आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों को स्पॉन्सर करेगी या स्पॉन्सर बनाए इन दो टीमों का? तो ये ब्रांड किस किस का बनाया स्पॉन्सर? ये बनाया स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। ठीक है, जो भारतीय मिल्क ब्रांड है नंदिनी। नंदिनी कौन थे? ये एक रघुवंश में वर्णन आता है, रघुवंश कालिदास ने लिखा है, उसमें वर्णन आता है कि नंदिनी गाय जो थी, ये नंदिनी गाय का नाम है। ठीक है, नंदिनी जो है गाय का नाम है और ये कामधेनु की पुत्री थी, कामधेनु। राजा दिलीप ने 21 दिनों तक इसकी सेवा की थी। तो प्रसन्न होकर नंदिनी ने अपना राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। आगे चलते हैं। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को
निर्विरोध चुना गया है। ये मुकेश दलाल जो हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। किसको? गुजरात की कौन सी सीट से? सूरत जो लोकसभा सीट से अभी इलेक्शन चले हुए हैं 2024 में लोकसभा के 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। ठीक है, अभी आज 25 अप्रैल है तो हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, कल 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें कुल 10 कैंडिडेट थे जो खड़े हुए थे। 2 कांग्रेस जो कैंडिडेट है उनका जो नामांकन पत्र वो निरस्त हो गया, रद्द हो गया। बाकी जो 8 निर्दलीय थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो जो मुकेश दलाल हैं वो कोई विरोध में बचा नहीं तो अपना चुन लिए गए हैं लोकसभा, यानी रिजल्ट आने से पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया है, बीजेपी के उम्मीदवार है। आगे धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन बने हैं? आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का सीईओ नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में किस शैक्षणिक वर्ष से स्थायी शिक्षा संख्या पैन अनिवार्य है? एक तो पैन होता है पीएएन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स जारी करता है। एक होता है ये पीईएन, पेन, इसको भी पेन ही बोलेंगे, पीईएन। तो ये है परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, ये स्थायी शिक्षा संख्या है। तो ये किस राज्य में इसको अनिवार्य कर दिया है? शैक्षणिक किस शैक्षणिक वर्ग से ये कर दिया? 2024-25 से आंध्र प्रदेश में हर एक विद्यार्थी का ये बनेगा स्थायी शिक्षा संख्या। तो इसमें इसका लेखा जोखा होगा विद्यार्थी का। आगे किस संगठन ने चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि की है? तो किसने की है? दोनों ने मिलकर की है। NOAA का कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इन दोनों ने वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि की है, चौथी। आगे बेंगलुरु में दिगंतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो दिगंतारा मतलब दिशाओं का तारा ये कह सकते हैं। तो दिशाओं का तारा यानी ये स्पेस से संबंधित होगा जिसमें रिसर्च संबंधित कार्य हो सकेंगे या जांच पड़ताल होगी किसी नई चीज़ की। तो इसका जो उद्घाटन किया वो एस सोमनाथन ने किया है। एस सोमनाथ इसरो चीफ थे ये। ठीक है, आगे भारत में विशालकाय सांप है वासुकी, उसके जीवाश्म कहाँ पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं गुजरात में। वासुकी के बारे में कथा है कि जो परीक्षित की मृत्यु हुई थी वासुकी की काटने से हुई थी। परीक्षित, राजा परीक्षित जो थे अर्जुन के पौत्र यानी पोते, तो उनकी मृत्यु हुई थी वासुकी नाग के काटने से। तो जो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने प्रण लिया कि मैं सभी नागों को मार दूंगा जलाकर। उन्होंने हवन किया, हवन में सभी नाग अपना पड़ने लगे, आकर भस्म होने लगे। तो जो ये वासुकी नाग था इसने क्या किया कि इंद्र का जो सिंहासन था उसको अपना लपेटे में ले लिया, साथ में इंद्र का सिंहासन आने लगा। तो फिर देवताओं ने इसको समझाया जन्मेजय को कि भाई आप इसको बख्श दो किसी प्रकार से। जन्मेजय मान गया, तो इस प्रकार से वासुकी की जान बची थी। तो ये वासुकी है, इसके जीवाश्म मिले हैं गुजरात में। ठीक है, आगे किस देश ने प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? तो किस देश ने की है? ये की है नेपाल ने। आगे 5वां डेफ इंडियन प्रीमियर लीग खिताब किस टीम ने जीता है? डेफ मतलब बहरा होता है, बधिर बेंगलुरु बादशाह ने ये जीता है। ठीक है, आगे है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता है ये जीता है मोहम्मद सलेम ने। किसने जीता है? मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है 2024 का। आगे है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समूहों में से एक है शोम्पेन जनजाति। ये किस जाति से संबंधित है? ये शोम्पेन जनजाति किस जाति से संबंधित है? ये है मंगोलाइड जाति से। ठीक है, तो ये खबरों में रही है, काफ़ी खबरों में किस कारण से रही है? तो ये शोम्पेन जनजाति है, इसने पहली बार मतदान में भाग लिया है, यानी पहली बार वोटिंग की है। ठीक है, तो इसलिए खबरों में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये मंगोलाइड से इसका संबंध है जाति से। और शोम्पेन जनजाति है कहाँ की? ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ठीक है, आगे है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कौन बना है नया अध्यक्ष बोर्ड का HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का? तो ये बना है के मिस्त्री। के मिस्त्री ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे समलैंगिक के समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा
कितने सदस्यीय समिति के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। एक समिति बनाई जाएगी इस मुद्दे को लेकर। तो कितने सदस्य होंगे इसमें? इसमें 6 सदस्य होंगे। ठीक है, 6 सदस्य होंगे इसमें, तो ये समिति गठित होगी। आगे है किन किन खिलाड़ियों ने क्रमशः बार्सिलोना ओपन और स्टटगार्ड ओपन जीता है। तो बार्सिलोना ओपन जो जीता वो जीता है कैस्पर रूड ने, ये नॉर्वे के हैं। और स्टटगार्ड ओपन जो जीता वो जीता है एलेना रैबाकिना ने, ये कजाकिस्तान के। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना की कौन सी नौकायन ने लगभग 2 महीने तक चलने वाले एक ऐतिहासिक ट्रांस ओशियन अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यानी 2 महीने तक ये चला है अभियान, ट्रांस ओशियन अभियान, ये भारतीय नौसेना ने पूरा किया है। तो इसका नौकायन का नाम पूछा है, क्या है? पोत तारिणी। क्या नाम है इसका? पोत तारिणी। आगे फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है सिट्रोन, इसने भारत में किस लोकप्रिय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो लोकप्रिय क्रिकेट है ये, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इनका नाम क्या है? MS धोनी। और इनकी 7 नंबर की जर्सी को भी BCCI ने अभी रिटायर किया था पीछे कुछ दिनों पहले। आगे इजराइल सरकार ने बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसे संस्थागत निवेशकों को उच्च तकनीकी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा एक नया ब्रांड लॉन्च किया है? कौन सा नया ब्रांड लॉन्च किया है इजरायली सरकार ने? ये किया है योजना 2.0। योजना 2.0, इसका काम क्या है? ये है ये जो निवेश बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसमें? ये जो पेंशन फंड और बीमा कंपनी है जो इनमें। किस सरकार ने किया? इजराइल सरकार ने। इजराइल का और हमास का युद्ध चला हुआ है, ईरान भी अपना गोले दाग रहा है, मुस्लिम देश सभी इकट्ठे हो गए इजराइल के चारों तरफ। इजराइल भी अपना डटा हुआ है और इजराइल ने भी कसम खाई है कि अब इनको अपना सबक सिखा के ही छोड़ेंगे। आगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये कहाँ पर किया? ये किया गया नई दिल्ली में। आगे किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? तो हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया है मुस्लिम देश है, तो इसमें किया गया कुवैत में। और इससे जो भारत और इस देश के बीच जो संबंध वो मजबूत होंगे, ये भी ऐसा माना जाता है। आगे सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है ये त्रिशूरपुरम 2024, ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया है केरल में। ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, मतलब बहुत बड़ा महोत्सव है ये, तो ये केरल में मनाया गया है त्रिशूरपुरम 2024। आगे है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत वासा वन AI मॉडल क्या करने में सक्षम है? यानी ये मॉडल प्रस्तुत किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो ये क्या कर सकता है? तो ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है जो चित्र होते हैं ना, फोटो, उनको बोलने वाले वीडियो में बदल सकता है। ये मतलब जो चित्र है उसको एकदम ऐसे ऐसे दिखेगा कि वो आपसे बातें कर रहा है। तो ये इसका काम है वासा वन AI मॉडल। ये किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया, विकसित किया है। आगे लसिथ मलिंगा, ये श्रीलंका के गेंदबाज थे। इनका जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है IPL की, किस टीम के खिलाड़ी ने इनका ये रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में? तो किसने तोड़ा है ये? किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट इस गेंदबाज ने ले लिए हैं। पहले लसिथ मलिंगा के नाम ये रिकॉर्ड था, तो लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो किस ने तोड़ा? ये तोड़ा है सुनील नरेन ने। किसने तोड़ा है? सुनील नरेन ने। ये किसके हैं? ये KKR के खिलाड़ी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। और इसके जो मुखिया हैं वो है शाहरुख खान। आगे है स्कोच के इंडिया इन्वॉल्व असेसमेंट इंडेक्स 2023, यानी स्कोच ने ये सूची जारी की है, इंडिया इन्वॉल्व असेसमेंट इंडेक्स 2023। इस सूची में किस कंपनी ने विकसित भारत के प्रति अब सबसे अधिक प्रतिबद्धता दिखाई है? तो ये जिताई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो इसने दिखाई है कि भाई हम विकसित भारत में अपना पूरा योगदान देंगे। बस ये भी आप ध्यान रखिएगा, या फिर ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया इन्वॉल्व असेसमेंट इंडेक्स 2023 ये किसके द्वारा जारी किया? ये किया गया स्कोच के द्वारा। आगे है राजस्थान के किस जिले में PS स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एरिना में स्थित राजस्थान रॉयल्स की पहली क्रिकेट अकादमी स्थित है? तो पहली क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन हुआ है राजस्थान रॉयल्स की। तो नए नए खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोजने के लिए ये कहाँ पर हुआ है? ये जयपुर में। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और ये राजस्थान की राजधानी है। आगे है प्राची यादव ने ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण जीते हैं।
तो ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो ये भी, इसमें भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ये जीते हैं प्राची यादव ने। या फिर प्राची यादव ने 2 स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीते हैं? ये जीते हैं एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में। अब ये हुई कहाँ पर? ये हुई जापान में। जापान में भी कहाँ पर हुई है? टोक्यो में। आगे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पीटी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको बनाया गया निदेशक से डीओपीटी में? तो ये बनाया साक्षी मित्तल को। ये आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस हैं, अधिकारी हैं, इनको निदेशक बनाया गया है डीओपीटी में। आगे आसमान की रानी बोइंग 747 किस एयरलाइन कंपनी से संबंधित है? भाई ये प्रश्न भी चर्चा में रहा, न्यूज में रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसने अपनी जो आखिरी उड़ान भरी है बोइंग 747 ने, तो इसलिए चर्चा में है। तो किस एयरलाइन से संबंध है इसका? ये है एयर इंडिया से। ठीक है, इसको आसमान की रानी बोलते हैं बोइंग 747 को। आगे चलते हैं। आगे है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है सीवीओ के रूप में? किया है निधि एस जैन को। किसको? निधि एस जैन को। आगे एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया है। तो किसको किया? ये किया डॉक्टर पवुलूरी सुब्बा राव को। ठीक है, डॉक्टर पवुलूरी सुब्बा राव को। आगे चलते हैं। मालदीव में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? मालदीव भी काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी विवाद चला मालदीव के साथ हमारा कुछ मतलब गर्मा गर्मी का माहौल था। तो किस पार्टी ने जीत हासिल की है? ये की है पीपुल नेशनल कांग्रेस ने, पीएनसी इसको संक्षेप में बोलते हैं। कांग्रेस हर जगह फैली हुई है। आगे है LGBTQ प्लस समुदाय कल्याण पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता समिति स्थापित की है? किसकी अध्यक्षता में समिति स्थापित की है? अध्यक्षता होगा तो ये की है राजीव गौबा, यानी राजीव गौबा इस अध्यक्ष हैं इस समिति के। और एक किस पर है? ये LGBTQ प्लस समुदाय कल्याण पर है। केंद्र सरकार ने इसकी नियुक्त की है, इसको स्थापित किया है। आगे किस देश ने वासल 1 नामक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल होना चाहिए, मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया? ये किया है उत्तर कोरिया ने। नाम बस ध्यान रखिएगा, वासल 1। ठीक है। आगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार की PSU का दर्जा मिला है? तो किस प्रकार की PSU को दर्जा मिल गया है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL। ठीक है, इसको किसका दर्जा मिल गया? इसको मिल गया है नवरत्न का। नवरत्न में क्या होता है? सरकार की ज़्यादा सहायता मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आगे है ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी भी लॉन्च किया था, तो इसने जो अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया, ये किया प्रज्ञा मिश्रा को। किसको? प्रज्ञा मिश्रा को। आगे हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हम 21 और 22 का कर रहे हैं, तो ये 2 दिनों में कोई दिवस मनाया जाता है वो भी बताते हैं। तो हर साल जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को, नेशनल सिविल सर्विस डे। आगे है पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 2024 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इसका जो थीम क्या था अब की बार? इसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इसका थीम था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और जितने अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे तैयारी करने वाले, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और अच्छे से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे, और अपडेट पाओगे तो परीक्षा में सही करके आओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।